ठीक है, हम लोग कर रहे थे, क्वेश्चन कर रहे थे मोशन इन वन डायमेंशन, और देख रहे थे जो कंपटीशन के हिसाब से कई सारे सवाल हमने कराए थे। जो सिलेक्टिव सवाल है वो हम करा रहे हैं, और ये उसी सिलसिले में ये अगला क्वेश्चन हम लोग लिख रहे हैं। लिखा है, मैं पढ़ता हूँ या फिर करके दिखाता हूँ। इसको क्या दे रखा है? ट्विन इज standing at a distance of 50 meter from from the bus. As soon as the bus start its motion with an acceleration of 1 meter per second square, the student start running towards the bus with a uniform velocity u. What is the value of u if the student catches the bus after 10 seconds? क्या मतलब हुआ? ये एक पैटर्न का सवाल है। ठीक है, एक पैटर्न का सवाल है। मैं इसको बताने के लिए एक बता रहा हूँ, इसको समझा रहा हूँ। इसमें बहुत सारी चीज़ें पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन के हिसाब से क्या बताया कि एक बस है, ठीक है ना, ये एक बस है ये, ठीक। मान लो ये इधर की तरफ जा रही है, इधर की तरफ जा रही है। एक जो स्टूडेंट है वो बस से 50 मीटर के दूरी पे, यहाँ से ये 50 मीटर के दूरी पे खड़ा है। ये बस ये आगे है, बच्चा ये पीछे खड़ा है, और ये इनके बीच का जो डिस्टेंस है, गैप है, 50 मीटर है। ये बस जो है ना, जैसे ये चलना शुरू किया, बस जैसे ये आगे स्टार्ट किया रन करना, ये भी दौड़ना शुरू कर दिया। ठीक है, लेकिन जब ये बस चलता रहेगा तो ये बस जो है ना, यहाँ जाने के बाद, ठीक है, बस जब यहाँ जाता है तो ये लड़का भी दौड़ते हुए यहाँ पहुँच जाता है, और ये बस को पकड़ लेता है। ठीक है ना, ये बस को पकड़ लेता है। कितनी बात सुन रहे? टोटल यहाँ से यहाँ तक जो टाइम लगा है, ये यहाँ से गया यहाँ तक, ये यहाँ से गया यहाँ तक, टोटल टाइम जो ना 10 सेकंड लगा है। 10 सेकंड में इसने दौड़ के बस को पकड़ लिया है। तो ये जो इसके जो अपनी स्पीड है, यू जो स्पीड था वो कितना है, ये बताना है। इसका इनिशियल स्पीड कितना होगा? ये बस चूंकि रेस्ट में था तो इसका इनिशियल स्पीड 0 होगा। ठीक है ना, इसका इनिशियल स्पीड 0 होता है। ये जो बस है ये एक्सेलरेट कर रहा है। इसका जो एक्सेलरेशन का जो वैल्यू दे रखा है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ पे दे रखा है ये 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये सवाल दे रखा है। सवाल समझ में आया क्या? एक बस है, एक स्टूडेंट है, बस के पीछे स्टूडेंट खड़ा है, 50 मीटर की दूरी पे है। बस जैसे वहाँ से स्टार्ट हुआ चलना, बच्चा भी पीछे से दौड़ना शुरू किया, बस भी चला जा रहा, बच्चा भी चला, दोनों सेम डायरेक्शन में चले जा रहे हैं। 10 सेकंड के बाद बच्चा जो है ना बस को पकड़ लेता है, वो स्टूडेंट जो है ना बच्चे बस को पकड़ लेता है। तो बच्चा ने बताना है कि उस लड़के या स्टूडेंट की स्पीड कितनी है, अगर वो बस का एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो। ठीक है, ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया। इसको हम लोग करके दिखाते हैं। ये क्वेश्चन को मिटा दे, ये हमने फिगर से रिप्रेजेंट कर दिया। इसको मिटा देते क्वेश्चन को, क्योंकि सोल्यूशन लिखने के लिए जगह चाहिए। ठीक है, तो हम लोग लेते हैं जरा सा, मैं थोड़ा सा यहाँ पे जगह है तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा करता हूँ। क्या दे रखा है? ये सोल्यूशन कर रहा है फॉर बस, बस के लिए डिस्टेंस ट्रैवल, डिस्टेंस ट्रैवल बाय बस इन टी टाइम। टी टाइम में कितना डिस्टेंस जाएगा? तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये होगा। पर इनिशियल वेलोसिटी, बस तो रेस्ट में था तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, टी से मल्टीप्लाई करेंगे हाफ ए टी स्क्वायर एस। तो इसका जो एस का जो वैल्यू होगा, एस इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 बना ली, ये बस के लिए हो गया हमारा। टी टाइम में जितना भी टाइम लग रहा है यहाँ से यहाँ तक जाने में, उतनी देर में वो जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा इतना करेगा। कितनी बात सुन में? इसी बीच में, ठीक है। अब ये तो बस यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगी वाला, लेकिन ये जो स्टूडेंट है वो ऑलरेडी पहले से 50 मीटर पीछे खड़ा है, और जितना बस डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो डिस्टेंस भी वो स्टूडेंट ट्रैवल करेगा। तो जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा स्टूडेंट, वो जो जितना बस डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो प्लस उसके बीच का जो गैप है वो। तो हम लोग देखते हैं डिस्टेंस ट्रैवल बाय स्टूडेंट, ठीक है, एस इज इक्वल टू गैप बिटवीन
गैप बिटवीन बस एंड स्टूडेंट plus distance travel by students. Oh, distance travel by bus. Distance travel by bus. ठीक है ना? तो टोटल डिस्टेंस ये जो स्टूडेंट करेगा, ये मान लो हमारा जो है एस डैश है, हमने डिस्टेंस ले लिया एस डैश, जो इनके बीच का जो डिस्टेंस था, कुछ भी हो सकता है हमारा। अब प्लस जो बस जो कर रहा है डिस्टेंस, ये एस भी कर दिया, ये एस एस कर लेते हैं, डिस्टेंस ट्रैवल बाय स्टूडेंट्स प्लस एस बी। ये एस बी मतलब डिस्टेंस ट्रैवल बाय स्टूडेंट्स, ओ सॉरी बस, बी फॉर बस। ठीक है, अब ये रिलेशन याद रखना है हमें। ये जो स्टूडेंट जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, उन देखना है कि उन दोनों के बीच में गैप कितना है और फिर बस का डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है। अगर हम इसको रिलेशन को देखते हैं तो ये जो बच्चा है, ये जो स्टूडेंट है, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जब मूव करता है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी जो वेलोसिटी है वो u है, और t टाइम इतना डिस्टेंस इसका ट्रैवल होगा इस स्टूडेंट से, क्योंकि ये एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता रहेगा t टाइम तक, तो वहां तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो u इंटू टी, ये तो ये वाला हो जाएगा, और ये s डैश है जो गैप है, और फिर ये हाफ a t स्क्वायर, ये रिलेशन बन गया हमारा। ठीक है, अब हम लोग जो जो इन्फॉर्मेशन दे रखा है उस इन्फॉर्मेशन को देकर, और जो अननोन है जिसे फाइंड करना उसे फाइंड कर लेंगे। अब इस क्वेश्चन में जैसे दे रखा है, एक्सेलरेशन दे रखा हमारा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम दे रखा है 10 सेकंड के बाद जाके मिल जाता है, और ये गैप भी दे रखा है एस डैश, गैप का वैल्यू भी दे रखा है। ठीक, हमें यू निकालना है, यू निकालना है। ये हो सकता है यू भी दे रखा हो, गैप भी दे रखा हो, टाइम भी दे रखा हो, एक्सेलरेशन निकालना हो सकता था, एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, या फिर ए और सब दे रखा, टी निकालना कितनी देर के बाद, तो बहुत सारे पार्ट्स इसमें, या फिर गैप पूछता, गैप पूछता, बाकी ये सब दे रखा है, ए टी यू सब दे रखा है, और पूछता कि उन दोनों के बीच में इनिशियल गैप कितना है। तो ये जो रिलेशन है बहुत सारे क्वेश्चन को करने के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दे रखा है उसके हिसाब से हमें यू का वैल्यू निकालना है। ठीक है, यहाँ तक नोट करिए, फिर मैं इसको सिंप्लीफाई कर दे रहा हूँ इसको। ठीक है, यहाँ से मिटाऊँ, मैं थोड़ा सा इसे मिटाता हूँ, इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ, जो इन्फॉर्मेशन दे रखा उसके हिसाब से यू निकाल लेता हूँ। मगर ये बहुत सारे सवाल है, नहीं सारे अननोन पार्ट्स के लिए भी पूछा जा सकता है, तो ये एक अच्छा सवाल है और इसीलिए मैंने करा दिया, तो इसे मिटाता हूँ। तो सोच में पड़े हो आप, कोई परेशानी हो रही है? कोल्ड ड्रिंक मंगाऊँ? हाँ, कोल्ड ड्रिंक पियोगे तो थोड़ा सा रिलैक्स लगेगा आपको। देखिए ये क्या दे रखा है, यू हमें निकालना है, टी दे रखा है 10 सेकेंड, एस इन दोनों के बीच का जो गैप है वो 50 मीटर था, हाफ एक्सलेशन दे रखा है ए, और ये टी दे रखा है 10 का स्क्वायर। कितनी बात सुनिए, ये 10 यू आ गया और ये 50 है, और ये 1/2 इंटू 100 हो जाएगा। ठीक, ये भी 50 हो जाएगा, 50 प्लस 50 100 हो जाएगा। ठीक है ना, और u इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, यानी ये जो स्टूडेंट है उसकी जो स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकेंड कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। तो ये तो हमारे इस सवाल के हिसाब से हो गया, जो क्वेश्चन के हिसाब से, लेकिन इसमें कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन याद करिएगा, इसको ये ध्यान करके रखना होगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूँ। ये एक अच्छा सवाल, ये भी देखिए क्या है। A body travels for 15 seconds starting from rest. एक बॉडी जो है स्टार्ट किया रेस्ट से और 15 सेकंड तक लगातार चला है विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन।
एक्सेलरेशन कांस्टेंट है. इफ इट ट्रेवल डिस्टेंसेस s1, s2 and s3 in the first 5 seconds, second 5 seconds and last 5 seconds, यानी 15 सेकंड को 5-5 सेकंड में तीन कैटेगरी कर दिया. पहले 5 सेकंड में s1 डिस्टेंस गया, दूसरे 5 सेकंड में s2 गया है और तीसरे 5 सेकंड में s3 डिस्टेंस गया है. ठीक है. देन s1, s2 एंड S3 आर रिलेटेड है. इसमें से S1, S2, S3 का जो डिस्टेंस ट्रेवल है, इनमें से कौन सा रिलेशन करेक्ट है? या तो तीनों बराबर है, या 5 टाइम S1 3 टाइम S2 इज इक्वल टू S3, या फिर S1 इज इक्वल टू 1/3 ऑफ S2 इज इक्वल टू 1/5 ऑफ S3, या फिर S1 इज इक्वल टू 1/5 ऑफ S2 1/3 ऑफ S3. ठीक है. इनमें से कौन सा होगा? अच्छा सवाल है, करते हैं. मैं इसको ये रेशियो याद करना है तो हम लोग करने जा रहे हैं. इसे क्वेश्चन को मिटा देते हैं और फिर बोर्ड को साफ करके फिर हम लोग करने जा रहे हैं. यहाँ पे क्या दे रखा है? जो इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है, सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग. यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी है 0 है. इसका एक एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, और वो है एक्सेलरेशन जो है वो ए ले लेते हैं हम लोग. एक्सेलरेशन को ए ले लेते हैं. ठीक. पहले फर्स्ट 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस जाता है उस डिस्टेंस को लेते हैं. डिस्टेंस ट्रैवल इन फर्स्ट 5 सेकंड, इन फर्स्ट 5 सेकंड. ठीक है. डिस्टेंस ट्रैवल, डिस्टेंस ट्रैवल. S1 इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर करेंगे हम लोग. ठीक है. और ये यहाँ पे चूंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 था तो ये 0 डाल देंगे, हाफ at स्क्वायर ले लेंगे. ठीक है ना. यहाँ पे हम लोग ये t का वैल्यू दे रखा हमारा 5 सेकेंड्स है, हम लोग लिख देते हैं और लिख देंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगा इसका. ठीक है ना. तो ये 1/2a 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25/2a 25a/2 लिख सकते हैं. ये S1 हो गया. ये ऐसे ही बोला कि इन नेक्स्ट 5 सेकेंड्स या सेकेंड 5 सेकेंड्स इसमें कर सकते हैं. तो ये S2 ले लेते हैं या S1 प्लस S2 ले लेते हैं. ठीक है ना. जैसे बताया क्या कि जैसे यहाँ पे अगर हम लोग बना के फिगर से दिखाते हैं कि पहले 5 सेकंड में ये यहाँ से यहाँ तक गया, ये S1 हो गया. दूसरे 5 सेकंड में ये यहाँ से यहाँ तक गया. ठीक है ना. लेकिन हम इसको लेते हैं यहाँ से, इस इनिशियल से ले रहे हैं तो टोटल कितना 10 सेकंड ले लेंगे, है ना. स्टार्टिंग से ले लेते हैं यहाँ से. ठीक है. यहाँ पे मैं ये कर देता हूँ, ये बल्कि इसको करते हैं, इसको हम बदल देते हैं हेडिंग. distance travel in 10 सेकेंड. 10 सेकेंड मतलब पहले 5 सेकेंड का तो हम लोगों ने निकाल ही दिया है, अगला 5 सेकेंड तो दोनों मिला के टोटल कितना डिस्टेंस जाएगा. तो एस ले लेते हैं. एस इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर. ठीक है ना. लेकिन यहाँ पे जो टोटल डिस्टेंस है हमारा 1/2a 10 है, ये 10 का स्क्वायर कर लेते हैं. ठीक. 10 का स्क्वायर कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1/2a 100 आ जाएगा ये. ठीक है. ये इसे काट देंगे, ये 50a आ जाएगा. ये कितनी बात है ये, लेकिन 10 सेकंड में गया है, 10 सेकंड में गया है. तो हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले सेकंड में तो S1 डिस्टेंस गया, पहले 5 सेकंड में S1 डिस्टेंस गया और नेक्स्ट 5 सेकंड में S2 डिस्टेंस गया. ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग.
S1 यानी ये पूरे 10 सेकेंड का है ये, तो पहले 5 सेकेंड में S1 डिस्टेंस गया और दूसरे 5 सेकेंड में S2 डिस्टेंस गया। टोटल हमारा कितना आ रहा है, ये 50A के बराबर है ये। कितनी बात सुन में? लेकिन अब हम सिर्फ S2 निकालना चाहते हैं, डिस्टेंस ट्रैवल इन नेक्स्ट 5 सेकेंड्स, तो ये इसको इधर ले जाते हैं। 50A माइनस ये A का वैल्यू S1 ये डाल दिया। कितनी बात सुनिए, S1 का वैल्यू कितना दे रखा, 50A माइनस 25A अपॉन 2। ये एलसीएम लेंगे, यहाँ 1 आएगा, 2 यहाँ जाएगा, 100A में से 25A माइनस हो जाएगा 75A/2। ये आ जाएगा S2। S2 क्या है, S2 इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल इन सेकेंड 5 सेकेंड्स, और ये है 75A/2। कितनी बात सुनिए, ऐसे हम लेते हैं कि पूरे यहाँ तो S2 हो गया और पूरे 15 सेकेंड में यहाँ पे S3 ले लेते हैं, तो पूरे 15 सेकेंड, यहाँ तो 10 सेकेंड का था, अब ये पूरे 15 सेकेंड में ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा, तो पूरे 15 सेकेंड में कितना डिस्टेंस जाएगा वो लेते हैं। तो डिस्टेंस ट्रैवल इन 15 सेकेंड्स, ये हम लोग पूरा हेडिंग डाल देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे डिस्टेंस ट्रैवल इन 15 सेकेंड्स, क्या लिखेंगे, डिस्टेंस ट्रैवल इन 15 सेकेंड लेते हैं। यहाँ पे जगह तो है नहीं, तो मैं ऊपर थोड़ा सा कर देता हूँ, ये इसको मिटा लेते हैं हम लोग। यहाँ पे जो ना ये जो है 25A/2 ये S1 का वैल्यू है, ये S1 का वैल्यू है, डिस्टेंस ट्रैवल इन फर्स्ट 5 सेकेंड। यहाँ पे लेते हैं हम लोग S डबल डैश करके कर लेते हैं 1/2AT², 1/2A 15 का स्क्वायर, ये 15 to 25A/2 आ गया। मगर ये जो है 15 सेकेंड का है, तो पहले 5 सेकेंड में S1 डिस्टेंस जाते हैं, दूसरे 5 सेकेंड में S2 डिस्टेंस जाते हैं, और तीसरे 5 सेकेंड में S3 जाते हैं, और ये तीनों मिलाकर ये इतना आता है। कितनी बात सुन रहे हैं, ये जो S1 और S2 ये जो डिस्टेंस है हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे निकाला है, वो है 50A। S1 S2 का, ठीक है, S1 प्लस S2 का वैल्यू है 50A, तो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू हम लोग 50A लिख देते हैं, और S3 225A/2। कितनी बात सुनिए, S3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 225A/2 माइनस 50A, इसको मान ले लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो 2 यहाँ जाएगा, 100 हो जाएगा, 225 में से 100A माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 125A/2। कितनी बात सुन में, तो हमें क्या मिला, S1 का जो वैल्यू मिला 25A/2 मिल रहा है, S2 का वैल्यू मिला 75A/2। ये देखिए S2 का वैल्यू है, ये हम लोगों ने यहाँ पे S2 निकाला था, और S3 का वैल्यू जो निकला हमारा 125A/2। और हमें अब रिलेशन पूछा था, हमने यहाँ पे चॉइस जो दिया था उसे मिटा दिया है। अब इसको हम लोग लेते हैं, रेशियो लेते हैं, ठीक है। यहाँ से आप लोग ये पीछे वाला नीचे वाला तो लिख चुके थे, मैं नीचे वाला मिटा देता हूँ, फिर इसके आगे का कर देता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, S1 जो है 25A/2 है, S2 जो है 75A/2 है, इसको हम लोग 25A/2 इंटू 3 कर सकते हैं, ठीक है ना। ये 75A/2 है, तो इसको 25A/2 इंटू 3 75 के बराबर हो जाएगा, और ये हम लोग इसको लिख सकते हैं S1, यानी 3S1 के बराबर हो जाएगा ये। कितनी बात सुने, ऐसी S3 है, S3 है 125A/2, तो इसको हम लोग 25A/2 इंटू 5 कर सकते हैं, और ये जो होगा हमारा S1 के बराबर होगा, 5S1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। सबको S1 में लिख दिया, यानी S1 तो इतना था ही था, S2 जो है ना 3S1 के बराबर है, और S3 जो है 5S1 के बराबर है। अगर हम लोग इसका रेशियो लेते हैं
तो S1:S2:S3 ऐसे लिख सकते हैं रेशियो। S1 तो हम लोग ऐसे ही लिख सकते हैं S1, लेकिन S2 को S1 के टर्म में लिखेंगे तो 3S1 लिख सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हैं। या फिर हम इसको हम लोग 5S1 के बराबर लिख सकते हैं ऐसे, ठीक। या हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, ये जो है S1 जो है यहाँ पे इसको देखते हैं हम लोग, यहाँ पे दिखा देते हैं। S1 जो है 3S2 के बराबर है, सॉरी S2 जो है 3S1 के बराबर है, ये वाला रिलेशन, सेकंड वाला रिलेशन। तो S1 को अगर लिखना चाहेंगे तो 1/3S2 के बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। S1 जो होगा 1/3S2 के बराबर होगा। यहाँ पे ऐसी है S3 जो है ना 5S1 के बराबर है, तो S3 जो है 5S1 के बराबर है, तो S1 कितना होगा 1/5S3 के बराबर होगा। तो इसमें हम लोग क्या दे रखे, S1 ये भी है, S1 ये भी है, S1 ये भी है। अगर इक्वेट करेंगे तो क्या देखते हैं कि S1 तो होता ही होता है, ये जो इक्वल है 1/3S2 के बराबर है, ये इक्वल है 1/5S3 के बराबर है। कितनी बात सुनी, क्योंकि देखिए S2 जो है ना, S2 जो है 75A/3 है, अगर इसको हम लोग 3 से डिवाइड कर देंगे तो 25 के बराबर हो जाएगा। ये 125A है, अगर इसको 5 से डिवाइड करें तो वो भी 25। तो ये वाला रिलेशन सही है, और ये जो रिलेशन दे रखा है वो C है, जो हम लोगों ने मिटाया है वो C पार्ट है ये, ठीक है। ये भी अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डिस्टेंस ट्रैवल इन nth सेकेंड। nth सेकेंड से अभी हम लोगों ने क्वेश्चन किया नहीं है, ये पहला क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग nth सेकेंड का। डिस्टेंस ट्रैवल इन nth सेकेंड का जो फॉर्मूला होता है वो है SN = UA/2 2n-1, ठीक है। तो अब मैं पहले सवाल पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद बताता हूँ क्या है। अ बॉडी A स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट with an acceleration a1. After 2 seconds, another body B start from rest with an acceleration a2. If they travel equal distance in fifth second after start of A, then the ratio of A1:A2 is, इनमें से क्या होगा, ठीक है। एक है कि डिस्टेंस ट्रैवल इन nth सेकेंड का फॉर्मूला जो हमारा होता है SN = U इनिशियल वेलोसिटी अपॉन A/2 2n-1, ये डिस्टेंस ट्रैवल इन nth सेकेंड होता है। क्या बताया कि एक बॉडी है A और ये यहाँ से चलना शुरू किया, ठीक है। इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है, लेकिन रेस्ट में ना, रेस्ट में था तो वो रेस्ट फ्रॉम रेस्ट तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, लेकिन ये फिफ्थ सेकेंड में, ये मान लो 5वां सेकेंड है, फिफ्थ सेकेंड में ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस गया, फिफ्थ सेकेंड में ये फिफ्थ सेकेंड में गया A। अब B जो है ना एक दूसरा बॉडी, वो भी स्टार्ट होता है रेस्ट से, लेकिन वो 2 सेकेंड बाद में स्टार्ट होता है। तो जब हम A का 5 सेकेंड लेंगे, 5वां सेकेंड ले रहे होंगे, तो वो B के लिए 3 सेकेंड होगा, थर्ड सेकेंड काउंट होगा, क्योंकि वो 2 सेकेंड बाद में चल रहा है, ठीक है ना। तो जब वो 5वां सेकेंड ले रहे होंगे तो इसका जो ना B का थर्ड सेकेंड होगा। तो B का जो थर्ड सेकेंड है, वो थर्ड सेकेंड का जो डिस्टेंस है वो दोनों बराबर है ये, यानी जो A का फिफ्थ सेकेंड का जो डिस्टेंस है वो B का थर्ड सेकेंड के डिस्टेंस के बराबर है। तो ये जो एक्सेलरेशन है A1:2 A2 का क्या होगा, इनमें से चॉइस ये बताना है। कितनी बात सुने, तो हम लोग क्या लेंगे, डिस्टेंस ट्रैवल बाय A इन फिफ्थ सेकेंड। सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग, तो सॉल्यूशन करेंगे तो क्या होगा, डिस्टेंस ट्रैवल बाय A इन फिफ्थ सेकेंड, 5वें सेकेंड में कितना डिस्टेंस है, ठीक है। एज फिफ्थ = U + A/2 2 इंटू, पहले तो n सेकेंड लिख लेते हैं हम लोग, और ये 2n-1, ये n सेकेंड का ले लिया, एज फिफ्थ सेकेंड का ले लेते हैं। तो U तो हमारा 0 है, इनिशियल वेलोसिटी क्योंकि रेस्ट से शुरू हो रहा है तो इनिशियल 0 हो जाएगा, A/2 2 इंटू 5 - 1, ये 10 हो जाएगा, 10 - 1 9, तो 9A/2 आ जाएगा,
9a/2 आ जाएगा। कितनी बार सुन में ये तो डिस्टेंस ट्रैवल 5 सेकंड बाई ए हो गया। लेकिन अब डिस्टेंस ट्रैवल बाय बी, बी चूंकि 2 सेकंड में बाद में चला है तो वो उसका थर्ड सेकंड होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस ट्रैवल बाय बी इन थर्ड सेकंड, तो क्या आ जाएगा S3, हम लोग थर्ड ले लेते हैं, SB3 कर लेते हैं, A3 कर लेते हैं, B3 कर लेते हैं। इनिशियल जो 0 था ही था, A/2 है 2 × 3 - 1, ठीक है। तो ये 2 3 6 6 में 5/2, तो 5/2A ये आ जाएगा, ये दूसरा इक्वेशन, और ये था हमारा पहला इक्वेशन, ठीक है। क्वेश्चन के हिसाब से क्या बता रहे हैं कि ये इसका एक्सेलरेशन A1 था, इसका एक्सेलरेशन A2 है, ठीक है ना। यहाँ पे नंबरिंग कर लेते हैं, पहले वाले का 1 था, इसका 2 था। कितनी बात सुन में। अब क्या बता कि ये दोनों डिस्टेंस बराबर है। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, SA5 इज इक्वल टू SB3, ये जो दोनों डिस्टेंस से बराबर है ये, तो इसमें 9/2A1 इज इक्वल टू 5A2/2, ठीक है। तो 2 से 2 नीचे से नीचे कैंसिल हो जाएगा, A1/A2 चाहिए, तो हम लोग क्या लिखेंगे, A1/A2, ये तो 5 यहीं पे रहेगा और ये 9 इसके नीचे चला जाएगा ये, ठीक है। तो कौन सा चॉइस, इसका चॉइस तो मतलब ए था, हमने बताना रह गया, वो हम पहले ही बता देते तो ठीक था। वो ए में ये दे रखा 5:9, ठीक है ना, करके दिखाते तो उसमें, तो इसका A1/S2 का रेशियो होगा, वैल्यू होगा 5:9, और वो ए चॉइस दे रखा है हम लोग का, ए में दे रखा है ये। कितना समझ में आया, ये डिस्टेंस ट्रैवल इन n सेकेंड है। इसी के बेस पे एक छोटा सा सवाल और दे देते हैं, आप करिएगा उसको, इसे नोट करिए पहले, ठीक है। डिस्टेंस ट्रैवल इन n सेकेंड के बेस पे हम लोग ये एक क्वेश्चन दिया हमने होमवर्क के लिए, ये होमवर्क है, बहुत आसान से सवाल है। क्या, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉडी ड्यूरिंग द फोर्थ एंड थर्ड सेकेंड, यानी चौथे सेकंड में जितना डिस्टेंस जाता है और फिर थर्ड सेकंड में जितना डिस्टेंस जाता है, उन दोनों डिस्टेंस का अगर रेशियो निकालेंगे तो इनमें से कौन सा होगा, 7:5 होगा, 5:7 होगा, 7:3 होगा, 3:7 होगा, ठीक है। इसका मैं आंसर बता दे रहा हूँ, आप लोग करिएगा। इसका आंसर है ए, ठीक है। इसे कर लिया डिस्टेंस ट्रैवल इन n सेकंड के बेस पे, फॉर्मूले पे, ठीक। अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो आप लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है।